बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड के बारे में पहले आप लोगों को बताता चलूं। इसके ब्रांड का नाम है लुई वुइटन। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। डिज़ाइनर के अंदर इनके कपड़े बहुत पॉपुलर हैं और आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। लेकिन मैं ये कुछ फ्रेग्रेंसेस अपने ऑफिस लेकर गया 2-3 दिन पहले लुई वुइटन की। तो वहाँ पे मेरे एक कोलीग, उनको मैंने मतलब उनको पता था कि ये परफ्यूम ऑफिस में आके लगाता है, तो उसने पूछा यार आज कौन सी फ्रेग्रेंसेस लेकर आए हो। तो आई साइड में आज लुई वुइटन की फ्रेग्रेंसेस लेकर आया हूँ। ना उन्होंने खुशबू चेक की, ना उन्होंने उसके बारे में कोई जो है ना वो मजीद जान पहचान की। बस नाम सुना ना लुई वुइटन, वाओ लुई वुइटन, यार क्या फ्रेग्रेंस है, यार लुई वुइटन की क्या फ्रेग्रेंसेस होगी, मुझे भी चेक कराओ। अब मेरे ज़हन में एकदम आया यार, मैं इधर इतने नीश नीश हाउसेस की इतनी नीश नीश फ्रेग्रेंसेस लेकर आता हूँ, उसके बारे में आज तक कभी किसी ने वाव नहीं किया। बस ब्रांड का नाम सुना नहीं और वाव करना स्टार्ट कर दिया। यही होता है। शनैल की फ्रेग्रेंसेस के लोग इसीलिए दीवाने हैं क्योंकि वो एक ब्रांड है। हालांकि शनैल से भी बहुत ऊपर ऊपर की बहुत फ्रेग्रेंसेस हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लुई वुइटन की फ्रेग्रेंसेस फारिग हैं या कोई इनमें कमी है। लेकिन फिर भी मतलब एक बंदे को दुख तो होता है कि यार इतनी महंगी महंगी, इतनी एक्सपेंसिव, इतनी नीश फ्रेग्रेंसेस में लेकर जाता हूँ, उस पर आज तक कभी किसी ने वाव नहीं कहा। तो बहरहाल, अच्छा, इस ब्रांड की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज है ना, वो सारी की सारी जैक्स कैवलियर एक परफ्यूमर हैं, उन्होंने डिजाइन की हैं। उनकी प्रोफाइल के अंदर कोई 200 परफ्यूम्स आते हैं और लुई वुइटन के जितने भी परफ्यूम्स हैं वो मोस्टली इसी परफ्यूमर ने बनाए हैं, जैक्स कैवलियर ने। ठीक है। और ये जिस फ्रेग्रेंस के बारे में आज हम बात करेंगे, इसका नाम है इमेजिनेशन फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन। इस डीकेंट को देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये बेसिकली डीकेंट बॉटल है। ये फेक बॉटल नहीं है, ये बॉटल वकास ने खुद डिजाइन कराई है और इसके अंदर आपको 30 ml जूस देगा। 2021 की ये रिलीज है। और आप कह सकते हैं कि ये जो 100 ml की बॉटल है, ये लगभग 1,10,000 रुपए की है। अब आया मजा सुन के। मतलब लुई वुइटन है तो उसने अपने पैसे भी तो निकालने हैं ना, तो 1,10,000 रुपए, 1,15,000 रुपए आप राउंड अबाउट कर लें। ये फ्रेग्रेंस आपको 100 ml मिलती है। तो ये जो 30 ml का डीकेंट है, ये आपको 28,000 रुपए के लगभग मिल जाता है 30 ml का। मैं शायद मैं लुई वुइटन की फ्रेग्रेंसेस कभी भी ना लेता। मुझे जब ये डीकेंट वकास अहमद के पास नजर आए तो मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई। मैंने कहा यार ये तो लेने वाली चीज है। एक तो आपके पास कम पैसा, मतलब जितने में एक फ्रेग्रेंस आती है लुई वुइटन की, फॉर एग्जांपल ये इमेजिनेशन 1,10,000 15,000 की है। 1,10,000 और 15,000 में तीन 30-30 ml के लुई वुइटन के डीकेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। तो ये इस 30 ml के डीकेंट में आप देख सकते हैं, इसके फ्रंट पे लिखा हुआ भी है इमेजिनेशन, नीचे लुई वुइटन, और ये इसका सेम लुई वुइटन की तरह का कैप, और आप ये देख सकते हैं ब्लैक स्प्रे। दो कि ये बॉटल नहीं, लेकिन इसके अंदर जूस ओरिजिनल है। ठीक है। तो ये तो थी इसकी थोड़ा सा तारुफ के। ये 30 ml आपको 28,000 रुपए का वकास अहमद से मिल जाएगा। मैंने उसको नीचे उसका नंबर मेंशन कर दूंगा। ओके, बात करते हैं हम अब इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। तो मैं आप लोगों को फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको ऑरेंज प्लस लेमन, एक ऑरेंज जो कि ना ज्यादा खट्टा है ना मीठा है, बस इस तरह पता लगता है कि ऑरेंज है, और उसके साथ लेमन जो थोड़ा सा खट्टा है। एक वो डिश वॉशिंग या आप कह लें कि उस तरह का लेमन नहीं है, राउंडेड सा लेमन है, थोड़ा सा क्रीमियर सा लेमन है। उस लेमन के साथ ऑरेंज, और इन दोनों के ऊपर सिनेमन पाउडर का अगर थोड़ा सा, वो सिनेमन पाउडर की खुशबू, अच्छा जो सिनेमन स्टिक्स होती हैं उनकी खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट होती है, सिनेमन पाउडर की खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो जो सिनेमन सिनेमन पाउडर की खुशबू है ना, वो इसके स्टार्ट में ऑरेंज और लेमन के साथ आती है। ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। ये तकरीबन आधा 1 घंटा चलता है। उसके बाद इसके सेकंड फेज में जब ये पहुंचता है तो जिंजर पाउडर, जिंजर कहते हैं अदरक को, और अदरक जो ठंडा ठंडा होता है, फ्रेश अदरक होता है उसकी खुशबू लिटरली थोड़ी बहुत मिंटी होती है, थोड़ी बहुत ठंडी सी खुशबू होती है। लेकिन जो जिंजर पाउडर होता है उसकी खुशबू स्पाइसी होती है, और उसकी खुशबू आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी ड्रायर साइड पे जाती है, थोड़ी सी वार्म साइड पे जाती है। लेकिन उसके साथ निरोली की खुशबू भी अटैच है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को जरा इसका वो एक इमेजिनेशन बना के देता हूँ। जिंजर पाउडर प्लस निरोली। निरोली आप लोगों को पता है जो लेमन के पौधे पर या माल्टे के पौधे पर जो फूल लगा होता है, जिसकी खट्टी
मोतिये के फूल की तरह की खुशबू होती है वो। और तीसरा ग्रीन स्पाइसी पत्ते, ग्रीन स्पाइसी पत्ते लेमन के पौधे के अगर आप कभी पत्ते खुशबू करें तो वो स्पाइसी स्पाइसी से होते हैं, उस तरह की खुशबू। इन तीन चीजों को एक जगह रख के आप खुशबू करें ना, तो वो जो जिंजर की प्लस ग्रीन लीव्स की प्लस जो आपको एक वो खुशबू आ रही होगी निरोली की, तो इन तीनों का मिक्सचर बन के इसका सेकंड फेज बनता है। ओके, ये खुशबू बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी है। जब यहां पहुंची ये खुशबू तो उस वक्त तक तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका था और मुझे लगा कि यार ये खुशबू गायब हो रही है, मुझे खुशबू आ नहीं रही थी। बहुत ज्यादा क्लोज करने पर मैंने एक स्प्रे यहां किया था और एक स्प्रे यहां किया था और तीसरा एक स्प्रे मैंने यहां पे किया था। तो आप लोगों को ये चीज बताता चलूं कि ये तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मुझे लगा यार ये तो फ्रेग्रेंस गायब हो गई है यार, इतनी महंगी फ्रेग्रेंस और गायब हो गई है। लेकिन कुछ 10-15 मिनट का बीच में गैप आया होगा, 10-15 मिनट या आधे घंटे का। आधे घंटे के बाद मैं भूल गया कि अब ये फ्रेग्रेंस जो है ना वो इसकी खुशबू आएगी या ये प्रोजेक्ट करेगी। लेकिन एकदम से मतलब मुझे खुशबू आना शुरू हुई किसी परफ्यूम की और मैं सोच रहा था यार ये किस परफ्यूम की खुशबू आ रही है, ये किस परफ्यूम की खुशबू आ रही है। और मैं अब क्लोज करके खुशबू करूं तो मुझे खुशबू ना आए। वेरी मच पॉसिबल ये मिस्ट्री है, अब मुझसे तो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों के साथ कभी इस तरह की मिस्ट्री हुई है? भारत मिस्ट्री बता रहा था आप लोगों को। अब क्लोज करूं तो खुशबू ना आए, लेकिन जब मैं हवा के अंदर अपने हाथ मूव करूं या अपना बाजू मूव करूं तो मुझे इसकी प्रॉपर खुशबू आए। और वो जो खुशबू आ रही थी वो ऐसी थी जिस तरह आप ग्रीन टी बनाते हैं और उसके अंदर आप थोड़ी सी इलायची डाल देते हैं, इलायची का छिलका। तो वो जो इलायची के छिलके वाला एक कहवा होता है जबरदस्त सा, उस तरह की एक फ्रेश खुशबू आ रही थी और साथ फिजी सी ड्रिंक की एक खुशबू आ रही थी। फिजी ड्रिंक आप 7 अप कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह की बेसिकली वो वेटिवर की खुशबू थी, फिजी सी। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 7 अप की जो खुशबू होती है ठंडी सी ना, वो खुशबू आ रही थी उस कार्डमम वाले कैवे के साथ। और यहां पर क्योंकि कार्डमम एक वार्म स्पाइसेस की कैटेगरी में आता है, लेकिन फिजी होने की वजह से ना ये लिटरली एक फ्रेश कैटेगरी की रही। अप क्लोज खुशबू नहीं आ रही थी और हवा के अंदर ये फैल रही थी। और आई डोंट नो कि ये क्या मिस्ट्री है, मुझे क्लोज में खुशबू नहीं आ रही थी। बहरहाल ये मेरे साथ हुआ इस फ्रेग्रेंस के मामले में, ठीक है। ये तो होगी इसकी फ्रेग्रेंस। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में आगे हम बात करेंगे कि इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन कितनी रही। ये तो होगी इसकी फ्रेग्रेंस। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। एज की बात करें, भाई हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। हर एज का बंदा लगा सकता है, यंग मतलब बच्चे से लेकर ना ओल्ड एज तक, ठीक है। जेंडर की बात करें, मैं समझता हूं कि मेल फीमेल आराम से दोनों लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर किसी फीमेल ने ये फ्रेग्रेंस लगाई हो। और एक और मजे की बात, यही फ्रेग्रेंस मैंने अपने कुलीग को जब चेक कराई ना निकाल कर, मैं यही इसी के बारे में बात कर रहा था स्टार्ट में, मैंने उनको फिर यही निकाल के दिखाई। तो उन्होंने जब इसको स्प्रे से चेक किया, उन्होंने कहा यार अदिल लगा लूं प्लीज, महंगी फ्रेग्रेंस है लेकिन लगा लूं। ऐसे लगा लें अब आप तो उनको ये फ्रेग्रेंस हद से ज्यादा पसंद आई थी, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, ट्रस्ट मी मुझे इसके वेव्स आधे घंटे तक आते रहे हवा के अंदर। अप क्लोज 1.5 घंटे के बाद मुझे इसकी कोई खुशबू नहीं आ रही थी, लेकिन हवा के अंदर मुझे ये फ्रेग्रेंस बार बार आके कभी यहाँ पे टैप करती थी, कभी यहाँ पे टैप करती थी और मैं दिखता था इस फ्रेग्रेंस को। मतलब ये इस तरह की मिस्टीरियस सी फ्रेग्रेंस है, ट्रस्ट मी। अप क्लोज खुशबू नहीं आती और हवा के अंदर ये फैलती जाती है, ठीक है। तो लॉन्जिविटी 10 आवर्स इजीली मुझे मिली, मुझे इसकी खुशबू 10वें घंटे में भी आ रही थी, लेकिन मैं इंडोर्स रहा, ठीक है। और अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो मैं वही बात करूंगा कि 1.5 घंटा तो इसने प्रोजेक्ट किया, उसके बाद ये आधे घंटे के लिए बीच में कहीं चाय शाय पीने चली गई, लंच शंच करने चली गई, और उसके बाद दोबारा से जब ये आई तो 2.5 से 3 घंटे फिर इसने दोबारा प्रोजेक्ट किया। मुझ पे ये मिस्ट्री बन के ही रही। आप लोगों के साथ इसने क्या किया वो मुझे जरा बताइएगा, जिन जिन लोगों ने यूज किया हुआ है। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो वेदर फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस। यस, मैंने पहले कहा कि गर्मियों में मजा करेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ऑल सीजन आप इसको आंखें बंद करके लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें ओकेजन की, बेस्ट फॉर ऑफिस, कोई ओकेजन की रोक टोक नहीं है इसके ऊपर। आप जहां पे भी सिट्रसी, फ्रेश और एक क्लीन एंड नीट सी फ्रेग्रेंस लगाकर जाना चाहते हैं तो इसको लगा लें आप। स्पेशली ऑफिस के अंदर तो मस्ट लगा कर जाएं। जिम के अंदर
मेरा प्रोग्राम है, मैं 3 माह से ना जिम से छुट्टी पे था और अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से जिम स्टार्ट करूं। और अब मैं जब जिम जाऊंगा तो फिर मैं ये जिम लगा कर चेक करूंगा। बहरहाल फॉर मी मैं ये समझता हूँ कि जिम के अंदर भी आप इसको इजीली लगा सकते हैं, आपको ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तंग नहीं करेगी। महंगी फ्रेग्रेंस है, आप लोग कहेंगे भाई हम जिम क्यों लगा कर जाएं, जिम कोई और लगा लेंगे, तो लगा लें। बहरहाल मैं आपको जस्ट बता रहा था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी लगाई जा सकती है, हर ओकेजन पे लगाई जा सकती है। फ्रेश, नीट, क्लीन और जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैंने बता दिया, प्राइस बता दी 110,000 पाकिस्तानी रुपीज, और इसका ये 30 ml का डीकेंट को 28,000 रुपए के करीब वकास अहमद से मिल जाएगा। और 2021 के अंदर ये लॉन्च हुई थी, जैक्स कैवलियर ने बनाई है, और हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा लुई वुइटन का इमेजिनेशन। थैंक यू सो मच।